हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आप लोग जो है इतना ज्यादा यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी देख करके एकदम बौखलाई गए होंगे। इसी कंट्रोवर्सी के बीच में इतना ज्यादा लाइफ, इतना ज्यादा पैनल, इतना ज्यादा वीडियो की ऑडियंस एकदम भौचक्की भौचक्की होगी, समझ रहे हैं। इसी बीच में हमारी जो है वो बोलते हैं थुक चट्टी दीदी का, बोले तो फुआ का, एकलौती फुआ का वीडियो आया है। कपड़े फट गए, इज्जत नीलाम हो गई, मेरे कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए, मेरा श्राद्ध कर दो, एक बहन बर्बाद हो गई। ऐसा ऐसा वीडियो देख करके गाइज मेरा कलेजा फट गया। थुक चट्टी दीदी जो है वो रात के 1:11 पे मंदिर के सामने बैठ करके वीडियो बना रही हैं। बताइए, बेचारी इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं कि बाढ़ में पूरा बेंगलोर न डूब जाए। हम तो यह सोच रहे हैं गाइस। तो दिल करेजा थाम लीजिए। चलिए वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। आज हम थोड़े दुखी हैं, मेरे आंखों में देखिए आपको दुख लौका रहा है ना गाइस। हम दीदी का वीडियो देख करके बहुत रात से हम रो रहे हैं गाइज। अभी से जा करके थोड़ा दिल को तसल्ली मिला है। दीदी कह रही हैं, तुमने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुमको बाबू बोलती थी, लेकिन रात के 1:11 पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मंदिर के सामने बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तुमको मेरी हाय लगेगी, हाय लगेगी, हाय, क्योंकि तुमने मेरा इज्जत नीलाम कर दिया। हम रात में सो रहे थे और तुम आधी रात में लाइव आकर हमको इतना गंदा गंदा बोले हो। लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड, आज से तुम्हारी बहन मर गई, मर गई, मर गई। आज से मैं तुमको जो है अपना भाई मानने से मना करती हूँ, मना करती हूँ, मना करती हूँ। ए पगल चट्टे, ए थुक चट्टी दीदी, इतना मेलो ड्रामा करने से अच्छा था कि जब वो तुमको डे 1 ही मना कर रहा था कि मेरे बीच में मत घुसो, ये हमारे माँ बेटे की लड़ाई है, तो काहे मुंह घुसाई हो बताओ। और अगर वो बात जो बोला है, अगर वो सारी बातें झूठ है, तो तुमको रात के 1:11 पे वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। अब एक बात बताइए गाइज, अगर हमने कभी जीवन में चोरी नहीं किया होगा और कोई हमें आकर के बोल दे कि अर्पिता तुम चोर हो, तो हम ये बात मान करके भै भै करके रोने थोड़ी लगेंगे, क्योंकि हमारा दिल जानता है, हम जानते हैं कि हमने कभी चोरी नहीं किया है। अगर ये दीदी घर तोड़ू नहीं है तो दीदी को इतना काहे रोवाई आ रहा है। दीदी है, अगर आप घर में आग नहीं लगाती हैं, अगर आप घर में गंदगी नहीं करती हैं, तो आप अपने भाई के वीडियो से काहे इतना जो है दुखी हो रही हैं, बताइए। अब दीदी कह रही हैं मेरे कपड़े फट गए, मेरी इज्जत आके लूट लो। दीदी एकदम पगलाइए गई हो काजे। तुम भी तो कौनो नशा वशा नहीं न करने लगी हो जो पगल चटिया करती है। दीदी अपने भाई को इनवाइट कर रही है कि आओ मेरी इज्जत लूट लो। है, बड़ी तुमको इज्जत लुटवाने की पड़ी है जी। है, तुम्हारा बिलौटा जैसा पति कम पड़ रहा है तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए, जो अब भाइयों को भी निमंत्रण दे रही हो। हाँ, कि आओ मेरी इज्जत लूट लो। बहन हो कि एकदम से कंगारू हो जी तुम। है, कोई बहन ऐसे बोलती है कि मेरे कपड़े फट गए, चिथ गए और मेरा जो है आकर के इज्जत लूट लो। शर्म वरम नहीं आता है उसको, तो बार बार तुम बदुआ दे रही हो। देखो, एक दिन तुम्हारी बेटी भी बड़ी होगी और वो सब चीज देखेगी। मेरी हाय है, हाय है, हाय है, मैं तुम्हारे लिए मर गई, मेरा श्राद्ध कर दो। लेकिन मैं तुम्हें ये अधिकार नहीं देती हूँ, लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मेरे पापा मेरे हैं, आज के बाद मैं पापा पे भी अधिकार नहीं जमाऊंगे। बताओ, तुम्हारे पास जो है जब बेटी आई थी और जब मेरे पास बेटी आई थी, तो बताओ तुमने मेरा सबसे ज्यादा कंटेंट लिया था, सॉरी गाइस, सबसे ज्यादा कंटेंट बनाया था। मेरी बेटी के फेस रिवील का कंटेंट भी
कंटेंट तुमने बनाया था। मैं रात के 1:11 पे वीडियो बना रही हूँ, और जब मेरी बेटी भी पैदा हुई थी लेडुई, तब भी तुमने कंटेंट बनाया था। मेरी आधा पादा पैदा हुई थी तब भी तुमने सबसे ज्यादा कंटेंट बनाया था। मेरी कंटेंट से पहले तुमने कंटेंट बनवाया। अरे बिलौटी, ये क्या है भाई? या तो बिलोटी तुम रो लो ढंग से, अब फिर इसके बाद वीडियो बना लो। देखो गाइस, सारी कहानी कंटेंट पे निर्भर है ना। आज बिलोटी को इस बात का दुख नहीं है कि बिलोटी को कुछ बोला जा रहा है या बिलोटी का इतिहास निकाला जा रहा है। बिलोटी का दुख इसलिए है क्योंकि बिलोटी जनरल डब्बा में भर अटैची अपना जो है कपड़ा लत्ता ले करके गई थी कि जाएगी 3-4 महीना जो है बोनिया के साथ में रहेगी, अब भर भर करके कंटेंट बनाएगी, है ना। और कंटेंट बनाने का मौका ही नहीं मिला। सारे फसाद की जड़ ये कंटेंट ही है। एक बात बताओ जी, कह रही है मेरे बेटी का जो है कंटेंट सबसे ज्यादा तुमने लिया, तो उस समय का सिचुएशन अलग था क्योंकि तुम तो मायके में ही रहती थो। तुम्हारा तो ससुराल से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था बिलैया। ससुराल मायके में ही पड़े रहना, मायके में ही खाना, वही बच्चे पैदा करना, वही बच्चे का जन्मदिन मनाना। और तुम्हारा भाई उस समय कुंवारा था, उसके पास कोई काम धंधा था नहीं। तो जब इंसान घर में रहेगा तो वीडियो कंटेंट बनेबे न करेगा जे, पगल चट्टी कहीं की। आई बड़ी बात। अब तुम अपने ससुरारी से अपने मायके में जा करके उसका कंटेंट बना करके उसी को नीलाम कर रही हो। और तुमको इतना ज्यादा, देखिए सवेरे हमारा लेडुआ पढ़ने जाएगा, हम 10 बजे पैनल बंद करके फिर हम इंस्टाग्राम पे चले गए थे चुगली करने के लिए अपने भाई का। मेरा भाई कह रहा है हम इसको भाई नहीं बोलेंगे, आज से ये मेरे लिए मर गया मर गया मर गया। बिलटी इतना रोना। देखिए, अरे भैया हम 24 मिनट का वीडियो देख के तुम्हारा पागल हो गए। अरे जब वो तुमसे नहीं रिश्ता रखना चाहता है और कह रही है आज के बाद तुम मेरे से रिश्ता मत रखना, तुम्हारी बहन मर गई मर गई मर गई। और मैं भी अपने बेटा लेडुआ लेडुई को कभी नहीं बताऊंगी कि उसके 2 मामा हैं। मैं बताऊंगी उसकी एक ही मामा है, लपड़ झंगू मामा। समझ में आया? जब तुमने जमीन लिया था तो उसमें 1.5 लाख रुपया मैंने दिया था, समझ रहे हो? तुमको अपना समझ के मैंने 1.5 लाख रुपया दिया था। ऊपर से तुम जो है ऐसा हमको भद्दा भद्दा गालियां खिलवा रहे हो। मैं लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड अप्रोक्स पैरो बेबी कम ईट इट पिज्जा। मैंने सबको मैसेज कर करके तुमको मना किया है। अरे मेरी क्या, मुझे तो तुम बोलते हो कि मैं सेलिब्रिटी नहीं। गाइज अब समझ में आ रहा है कि बिलौटी दीदी को असली धक्का क्या लगा है। मतलब छोटे वाले लप्पू ने बोल दिया है कि तुम्हारे तो चैनल पे व्यूजे नहीं आता है, तो तुम तो हमसे दूर रहो। ना तुम्हारे चैनल पे व्यूज आता है और ना ही तुम्हारा कंटेंट सही रहता है, तो तुम क्या दूसरे को कंटेंट दोगी। और दीदी को ये सब सुन करके दीदी का दिमाग गूंजने लगा कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, क्योंकि दीदी अपने आप को सेलिब्रिटी मान बैठी थी, समझ रहे हैं। लेकिन भाई ने ऐसा इनका गुम्बाड़ा फोड़ा कि दीदी जो है एकदम नाक कान सब बहा के पागल हो गई कि बताओ मेरे व्यूज कम आते हैं और फिर भी मैंने तुम्हारा जमीन लिखवाने के लिए 1.5 लाख रुपया दिया, और तुम कह रहे हो कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी में हिस्सा तो तुम्हें चाहिए था, अपने कुंवारेपन से ही तुम हिस्सा पाना चाहते हो। मेरे पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, देखो मेरे पास मेरा घर है, मकान है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। तुम बताओगे मुझे प्रॉपर्टी? अरे मैंने तुम्हें जमीन लिखाने में 1.5 लाख रुपया दिया है, पगल चटिया। जब तुमने 1.5 लाख रुपया दिया बिलोटी, तो तुम अपना 1.5 लाख रुपया मांग लो, है?
कह दो कि मेरा 1.5 लाख रुपया वापस करो। 1.5 लाख रुपया देते टाइम तब तो तुमने यूट्यूब पे हंगामा नहीं किया कि भाई हमने अपने भाई के जमीन लिखाने में 1.5 लाख, तो फिर अब कहे यूट्यूब पे सारी चीजें लेकर के आ रही हो। देखो गाइस, सारी चीजें लेकर के ये फैमिली आ रही है। अब इसका भाई जो है वो आ करके एक दिन लाइव में जवाब दे दिया तो सबकी सुलग गई, है ना। और इतने दिन से सब उसकी मटिया पलित कर रहे थे, तब इसको बुरा नहीं लग रहा था। अब बताओ बिलौटी, अब तुम्हारे जो है इन लॉज तुम्हारी वीडियो नहीं देखेंगे कि क्या तुम हंगामा फाड़ करके रखी हो। भाई को कह रही हो आजा मेरी इज्जत लूट ले, मेरी इज्जत लूट ले। बिलौटी, किसी का दिन इतना खराब नहीं है जो तुम्हारी इज्जत लूटने जाएगा। मतलब तुम अपने भाई को क्या समझती हो? आर का केस करवाओगी क्या अपने भाई के ऊपर? कौन सी ऐसी बहन होगी गाइस जो अपने भाई को बोलेगी मेरे कपड़े फट गए हैं और मैं रोड पे ऐसे चीथे हुए पड़ी हूँ बिना कपड़े की, आके मेरी इज्जत लूट लो। एकदम पागल, तुमको इज्जत लुटवाने की बड़ी पड़ी है जी बिलैया। अपने पति को बोलो ना पागल चट्टी कहीं की। अब इसका कहना ये है कि मैं किसी को फोन नहीं करती हूँ। तो जब तुम किसी को फोन नहीं करती हो, चाहे वो लक्ष्मी फुआ हो जाए, चाहे वो मोमो वाली हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, जब तुम किसी को फोन नहीं करती हो तो इतना रोने धोने का हंगामा क्यों? क्यों इतना टेसुआ बहा रही हो भाई? तुम सीधे सीधे आकर के बोलो कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, हैं? तुमको तो इस चीज से दूर रहना चाहिए। जब वो बार बार हाथ जोड़ करके कह रहा है कि ए भैया मंथरा, तुम घर से बाहर रहो, तुम दूर रहो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, तब तुम काहे बार बार नाक घुसेड़ रही हो? हाँ, जबरदस्ती जा रही हो और कह रही देखो मैंने ना मेरी जो एडिटर है ना, पहले मेरी वीडियो एडिट करती थी, जो तुम्हारी वीडियो में उछल उछल करके मेरी बुराई कर रही है। तुमको पता है तुमने 3 लोगों का नाम लिया है, एक किराएदार, एक लक्ष्मी फुआ, एक मोमो वाली, कि मैं इन लोगों को फोन कर करके तुम्हारे खिलाफ भड़काती हूँ। तुम बताना कि मैंने एडिटर को क्या कहा? अरे मैं तो एडिटर से बात भी नहीं करती हूँ अपने, मैंने उसको 2025 में छोड़ दिया था। तब से लेकर के मैंने कभी एडिटर से अपने बात नहीं किया काली से। ए पगल चट्टी, तुम्हारा भी एडिटर था काजी बिलैया? गजब गाइस, सोच लीजिए, एक आश्चर्यचकित खुलासा हुआ है कि बिलैया का भी एडिटर था। और ये दादा रे बिलाई, तुम्हारे तो वीडियो में व्यूज नहीं आता है जी, तुम भी एडिटर रख ली? हाँ भैया, एक तरीके से मानो चलो माता जी का अगर एडिटर हो तो समझ में भी आता है। ये बिलैया खिचड़ी जो है, खिचड़ी पे जिंदगी गुजारने वाली कह रही है हमारा एडिटर। अरे भैया शर्म करो बिलैया, कितना झूठ बोलोगी? हाँ, अब जब जब देखो मेरा श्राद्ध कर दो, तुमको मरने का बहुत शौक है जी, है? कह रही है मेरी आंखों के सामने मत आना, मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर गई। तो वो कहाँ तुम्हारे लिए पागल हो रहा है? तुम जाती हो उछड़ उछड़ करके उसके घर, वो तुम्हारे घर नहीं आता। एक बार बीमार हुआ तो तुम्ही ने उसको बुलाया और उसका भर भर के कंटेंट बनाया। तो इसमें आकर के ये मत कहना कि नहीं तुमने नहीं, मतलब अगर तुमने एक भी वीडियो नहीं बनाया होता तो हम लोग मान लेते। आज तुम कह रही हो कि मुझे तुम्हारे नाम पे कंटेंट नहीं लेना है, लेकिन तुम उसी के नाम पे लाइव चला रही हो, उसी के नाम पे वीडियो बना रही हो, उसी के नाम पे अपना मोनेटाइजेशन ऑन कर रही हो और कह रही हो हमें कंटेंट भी नहीं लेना है। गजनी हो का? गांजा जब फूक के बैठी रहती हो का एकदम नशे में कि तुमको पते नहीं रहता है? बताओ, इतना आग लेसले है, सारी दुनिया सो रही है रात में, आई दीदी रात में उठ करके टेसुआ बहा बहा के वीडियो बना रही है, जबकि ऐसा कोई बात उसने लाइव में बोला भी नहीं था जिसके लिए दीदी को इतना टेसुआ बहाना चाहिए। इससे ज्यादा तो कचर दिया था इसका बड़ा वाला भाई इसको कि आऊंगा तो चप्पल चप्पल मारूंगा। सॉरी, नहीं तो होश में हो जाओ। तब तो ये बिलैया जो है उसका तो हो गया था। आ जाई बड़ा बात करने वाली कि तुम मेरे सामने मत आना, तुम भी मत जाना उसके सामने। वो कहाँ मरा जा रहा है? तुम्हारी भी एक बेटी है, तुमको भी 20-25 साल बाद समझ में आएगा, तुम्हारे साथ भी यही सब होगा। सॉरी गाइस, जो तुम मेरे साथ में कर रही हो समझ में आया? तुम्हारी भी बेटी एक दिन घर से भागेगी और फिर तुमको समझ में आएगा। और मैं तो
राधा रानी से दुआ करती हूँ कि तुमको भी कर्मों का फल जल्दी मिले। अभी तुम्हारी बेटी है तो तुमको इतना ज्यादा वो हो रहा, एक दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारा नाक कटाएगी और तुम्हारी इज्जत मटिया मेट कर देगी, समझे? ये मेरी बद्दुआ है, बद्दुआ है, बद्दुआ है। लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम ईट इट पिज्जा पिज्जा। शर्म नहीं लगता है बिलैया तुमको? नन्ही सी बच्ची है अभी 3 महीने की। अरे यार क्या हो गया उसको? घर से भागने का, हाँ, उसके ऊपर अत्याचार होने का, बाप का नाक कटाने का, सब चीज का तुम बदुआ दे रही हो जी। हर बेटी तुम्हारी ही तरह होती है? बताओ, अपना कर्म नहीं देख रही हो? अपने कर्म को छुपाने के लिए जो इसके भाई ने बोल दिया ना कि ज्यादा बोली ना तो तुम्हारे सारे कर्म कांड ले आकर के वाईटी पे रख दूंगा, तब से ये पगला गई है और अभी सिंपैथी कार्ड लेने आई है कि मेरा रिश्ता टूट गया। अब नहीं झाव झाव करोगी। अगर तुम दिल की सच्ची होती तो तुमको रो करके टेसुआ बहा करके वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आती ऐसे धाकड़ अंदाज में और अपने भाई से सवालों के जवाब मांग के जाती। ये नहीं कि मेरा कपड़ा फट गया, मेरी इज्जत नीलाम हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं ये हो गई, मैं फलाना हो गई, मैं चिलाना हो गई। शर्म रम नहीं लगता है तुमको बिलैया? ये सब तुम्हारे इन लॉज नहीं देखते हैं कि क्या हंगामा मचा रही हो पागल चट्टी कहीं की? तो गाइस इसका ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा। अब सारा ड्रामा इसलिए ये बिलैया कर रही है ताकि इसका भाई इसकी पोल ना खोल दे, समझ रहे हैं? क्योंकि इसका भाई इस समय बहुत भड़का हुआ है कि अगर तुम लोग मेरे मुंह में उंगली डालोगे तो मैं तुम लोगों की सारी पोल खोल दूंगा। इसीलिए ये बिलैया रोने धोने का ड्रामा कर रही है। कल अपने पति को लेकर के आई थी। अगर तुम साइड लाइन रहती तो उसको क्या जरूरत थी? अगर तुम घर में आग नहीं लगाती हो तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है? अगर तुम रिश्तेदारों को फोन करके भड़काती नहीं हो तो तुमको क्यों बुरा लग रहा है? उसने तो नाम भी नहीं लिया कि तुम किस किस को फोन करती हो। तुम ही आई हो चिल्लाते हुए लक्ष्मी फुआ, किराएदार, ये वो, मतलब तुम ये सारे काम करती हो, इसीलिए तुमने ये सारे नाम गिना दिए, उसने नाम नहीं गिनवाए हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका ये समझ में आ गया है बिलोटी। अभी भी थोड़ा शर्म करो। आ मत जाना किसी दिन ऐसा ना हो गाइज कि ऐसे कपड़े फाड़ के आए बोले मैं लैला लैला चिल्लाऊंगी, कुर्ता फाड़। इसका कोई ठीक नहीं है गाइज, ये कुछ भी कर सकती है बिलैया। ये पागल हो गई है क्यों? क्योंकि इसको अपना गांव में घर बनवा रही है ना, उसके लिए पैसे चाहिए तो क्या करेगी? व्यूज तो ऐसे आ ही नहीं रहा, यही सब करेगी। देखो हमें इसके वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई को कौन बोलता है कि आजा मेरी छाती पे चढ़ जा, मेरी इज्जत लूट ले, मेरा कपड़ा फट गया, मेरा ये हो गया, मेरा श्राद्ध कर ले। पागल कहीं की। अपनी हरकतें सुधारो बिलैया, नहीं किसी दिन ऐसा होगा धोबी का कुत्ता ना घर का बचोगी ना घाट का, समझ में आया? और वैसे भी पति बेरोजगार है बिलौटा कहीं का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा अच्छा वाला, नहीं पसंद आई होगी तो गरिया दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। पैरो पैरो बेबी नो नो हट बिलौटी।